गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई नो बहुत दिन से मिस कर रहे हो, बहुत टाइम हो गया ब्लॉग नहीं डाला, समथिंग 1 मंथ हो चुका है। कुछ भी अपलोड नहीं किया है यूट्यूब पे। तो आज है संडे, तो आज जाके मतलब थोड़ा फ्री हुआ हूँ। मतलब डेली जो मेरी डेली का शेड्यूल है मेरा बहुत ज़्यादा बिजी हो चुका है अब, तो इसलिए मैं ब्लॉग वगैरह नहीं डाल पा रहा हूँ। और जो अपना शॉर्ट वीडियो था वो भी वापस से कंटिन्यू करूँगा आपसे। तो आई होप आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे, अपनी अपनी चीज़ों पे ध्यान दे रहे होंगे। ठंड का मौसम अच्छे से अब तो चालू हो चुका है भाई, सुबह सुबह बहुत ठंड होती है। आज इस बार हम बात करेंगे कि एक्चुअल में वीडियोस क्यों नहीं आ रहे थे, क्या हुआ बेसिकली। ठीक है, तो बता दूँ आप लोगों को कि जो शेड्यूल है मेरा टोटली चेंज हो चुका है पहले से। अब थोड़ा अपनी चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। ऐसा नहीं है कि जिम छोड़ दिया होगा या फिर वर्कआउट नहीं कर रहा हूँ, सारी चीज़ें हो रही है, बस आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पा रहा हूँ। उतना टाइम नहीं मिल रहा है कि वीडियो एडिट करूँ, बिकॉज आपको पता ही है मतलब उस चीज़ के अंदर 2 घंटे लगभग देना ही पड़ता है। बिकॉज आपको पता ही है क्वालिटी मैटर करती है। उसके बाद उस ब्लॉग को प्रॉपर एडिट करो, बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती है, फिर पढ़ाई करो। मतलब ऐसा जो शेड्यूल है टोटल बिजी चल रहा है अभी बहुत ज़्यादा। बट देन आई रियलाइज़ कि मुझे अपनी चीज़ें नहीं छोड़नी चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैं सबसे ज़्यादा बिजी हूँ पूरी दुनिया में, ऐसा भी नहीं है। बहुत सारे लोग हैं जो भाई मतलब अच्छा खासा काम करते हैं, पूरा दिन काम करते हैं, देन उसके बाद भी इन चीज़ों को टाइम देते हैं, ये चीज़ें भी करते हैं। हम सभी की लाइफ में एक फेस ऐसा आता है कि जहाँ पर हमें जो चीज़ें पसंद होती है या हम जो करना चाहते हैं वो चीज़ें करने का मन नहीं करता, या तो फिर उस चीज़ों में वैसा मज़ा नहीं आता करने में। इसको एक डाउनफॉल भी बोल सकते हैं या फिर एक कंफर्ट जोन। मैं तो कंफर्ट जोन ही कहूँगा, क्योंकि कंफर्ट जोन एक ऐसी चीज़ होती है जहाँ पे आप अपनी चीज़ों को लेकर इतना ज़्यादा कंफर्ट हो जाते हो, वो चीज़ें आपको फिर बेस्ट लगने लगती है कि बस अब यही सब कुछ है, वहाँ से आगे बढ़ने का कोई सोचता ही नहीं है। मेरे साथ भी कुछ ऐसे ही हुआ था। मैंने कुछ वीडियोज़ डाले अच्छे से मेहनत करके, स्टार्टिंग में आपको पता ही है डेली ब्लॉग आ रहे थे। तो ये जो लास्ट मंथ था मेरा, ये मेरा ऐसा गया है जहाँ पे मैं इतना ज़्यादा मतलब अपनी चीज़ों को लेके इतना ज़्यादा कंफर्टेबल हो गया था, जहाँ पे ना तो मैंने फिर वीडियोस डालना इतना सीरियसली लिया, ना मैंने अपने काम को सीरियस लिया, ना दूसरी चीज़ों को सीरियस लिया। तो फिर वो चीज़ रियलाइज़ होती है कि नहीं यार, ये सही नहीं है। जो मैंने स्टार्ट किया था वो मैं खुद ही नहीं कर रहा हूँ, जो मैंने खुद से प्रॉमिस किया था उस चीज़ों को लेके मैं सीरियस ही नहीं हूँ। तो फिर वो कहीं ना कहीं वो चीज़ रियलाइज़ होती है। देन उसके बाद में एक आपको एक ऐसा पुश मिलता है नेचर की तरफ से, कोई आएगा नहीं आपको पुश करने। और यही बोलूँगा कि अपना शौक़ मत मारो। शौक़ है मुझे भी इन चीज़ों का, बहुत ज़्यादा शौक़ है, लेकिन देन कहीं ना कहीं फिर वो ऐसा होता है कि कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बहुत ज़रूरी होती है निभाना। तो जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है अपने ऊपर वो भी करो। मम्मी पापा अपने ऊपर इतनी मेहनत कर रहे हैं भाई। बट आपको अगर कंटेंट क्रिएशन में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, लाइक आपको बहुत पसंद है वो चीज़ें, आपके जो करना होता है वो अंदर से होता है, ज़बरदस्ती करोगे तो फिर तो कुछ नहीं होने वाला। जो चीज़ रियल होती है वो रियल होती है। तो अगर आपको करना है तो आप करोगे, और नहीं करना है तो फिर बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हो जाए। और अगर एक्सक्यूज़ेज़ ही देने हैं तो फिर एक्सक्यूज़ेज़ दोगे ही। और अगर आप ये सोचते हो कि अच्छा डिवाइस नहीं है यार, कैसे बनाऊँगा, अच्छा एडिटिंग करने के लिए अच्छी चीज़ें नहीं है, कैसे करूँगा, तो मैं भी कोई एकदम आईफोन से शूट नहीं कर रहा हूँ, ना या मैं कोई कैमरा से शूट कर रहा हूँ। मैं बेसिक से अपने एक 20,000 के एक फ़ोन से स्टार्ट किया है मैंने। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती है। अगर आप किसी ऐसे इन्फ्लुएंसर को देख रहे हो जिसके पास बहुत अच्छा कैमरा है, जिसके पास बहुत अच्छा कैमरा क्वालिटी है, उसके पास एडिटिंग करने के लिए बहुत अच्छा सिस्टम है, तो आप एक बार उनका स्ट्रगल देखो पहले, कि पहले उन्होंने कहाँ से स्टार्ट किया था, देन अब वो कहाँ पर है। कि हर इंसान सक्सेस देखता है, उस सक्सेस के पीछे करी हुई मेहनत कोई नहीं देखता, सीधी बात है। तो ठीक है, जाके उन लोगों के पुराने व्लॉग्स देखो, पुराने वीडियोस देखो, आपको पता चलेगा वो कैसे शूट करते थे। तो बस मेरा बहुत ज़्यादा, इतना ज़्यादा मेरे को बोलना नहीं था वैसे, बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि मोटिवेशनल स्पीकर का काम कर रहा हूँ मैं। बात तो सही है। तो बस ठीक है, आपको मोटिवेट करने का काम था मेरा। तो देन इतना ही बोलना चाहूँगा कि कोई भी इंसान जिसको आप देख रहे हो तो वो हमेशा बेसिक से स्टार्ट करता है। सबके पास पहले से सारी चीज़ें अवेलेबल नहीं होती। तो ठीक है, जो भी आपके पास है सब बहुत अच्छी चीज़ है। मैं तो ये मानता हूँ कि मेरे पास जो चीज़ें हो सकता है कि किसी के पास वो भी ना हो, देन अपने मम्मी पापा को थैंक्स बोलो कि उन्होंने इतनी अच्छी लाइफ दी है। और आपको पता ही होगा, अब आप कुछ लोग बोलोगे कि भाई तेरे पास तो लैपटॉप है तो उसमें एडिट करता है, तो भाई
उसके पहले मैं फ़ोन में एडिट करता था। मेरे पापा ने मुझे वो ला के दिया है, वो भी मैंने उनसे रिक्वेस्ट की थी। एज अ पेरेंट उन्होंने ये सोचा कि हाँ यार मेरे लड़के को चाहिए, उसे काम है उस चीज़ का, उससे वो कुछ चीज़ सीखेगा। तो अगर ये चीज़ें आपके पेरेंट्स आप अवेलेबल करवा माफ़ कीजिएगा, मुझे बोलना नहीं आता। अवेलेबल करवा रहे हैं, मैं चाहूँ तो लैपटॉप में मैं भी बहुत सारे गेम्स खेल सकता हूँ, मेरे पास अब फ़ोन भी है। मुझे बहुत शौक है गेम खेलने का, आप नहीं मानोगे। हर लड़के का शौक होता है भाई गेम खेलना, अब जिसका नहीं होता वो बात अलग है, लेकिन लड़कों का होता है शौक गेम खेलने का। मैंने इस फ़ोन में जो मेरे पास है इसमें मैंने बहुत गेम खेला। लैपटॉप में नया लाया था, उसके अंदर मैंने गेम खेला, मानता हूँ मैं, लेकिन अब नहीं यार, मन भर जाता है ना। लेकिन फिर वो होता है कि कि ये चीज़ सिर्फ इसी चीज़ के लिए नहीं है, इसका अपन दूसरा यूज़ भी कर सकते हैं। तो वही चीज़ें है, गेम अब उतना ज़्यादा नहीं खेलता हूँ मैं, शौक़ बहुत है, लेकिन अब उन चीज़ों का सही यूज़ करना है। और अब जो चीज़ें हैं उन्हीं चीज़ों से अब दूसरी चीज़ें करनी है, समझे? समझने वाला समझ जाएगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, कि जो चीज़ें अवेलेबल है अभी उनका इतना अच्छा यूज़ करना है कि फिर आगे जाके अपन इन्हीं चीज़ों के ये बेस है, ये चीज़ें बेस है, इनसे जितना अच्छा करोगे फिर आप इन्हीं से बहुत सारी चीज़ें अचीव कर सकते हो, देन यहाँ पे पहुँच सकते हो। तो ठीक है, कोई भी पहले से परफेक्ट नहीं होता है, परफेक्ट अपने आप को बनाना पड़ता है। वो बोलते हैं ना, ब्रिक बाय ब्रिक ऐसे बनते हैं। पहले जाके सागर से मिलेंगे भाई, क्या हाल चाल है उसके, बहुत दिनों से उससे भी नहीं मिला हूँ। और अपना काम करते हैं फटाफट से। और डाइट अभी ली नहीं है मैंने, सिर्फ अभी सुबह एप्पल खाया है एक। और बाय द वे आप लोगों को एक चीज़ बता दूँ कि वैसे मुझे रिवील तो नहीं करनी चाहिए, बट जनवरी में आपके लिए कुछ ऐसा आने वाला है कि जो अनएक्सपेक्टेड होगा। और ये चीज़ें मैंने ज़्यादा लोगों से शेयर नहीं करी है, और ये मेरी लाइफ में मैं पहली बार करने वाला हूँ। बहुत शौक है मुझे वैसे, ठीक है। कुछ भी हो कैसे भी हो, थोड़ा टाइम निकालो, एडिट करो अपनी चीज़ें जो अपन करते हैं, जो अपना शौक़ है करने का, अपने शौक़ को मत मारो, करो भाई। तो ठीक है, अभी समथिंग 10:30 या 11 बज रही है और अच्छी खासी धूप निकल चुकी है। सर्दी हो गई तुम्हारे भाई को। ओके। और बहुत दिनों बाद यहाँ छत पे आया हूँ मैं, बहुत अच्छा लग रहा है। काफ़ी सारी चीज़ें बदल चुकी है, पता नहीं लगता है कि मतलब टाइम इतनी जल्दी निकलता है और आसपास की चीज़ें इतनी जल्दी डेवलप हो जाती है कि मतलब क्या बताएं। आपको दिखाता हूँ एक बार मैं। अभी तो इधर काम चल रहा है, ये देखो यहाँ पे ये बिल्डिंग उतनी डेवलप नहीं थी, पर अब देखो कितनी ज़्यादा अच्छा खासा काम हो चुका है। ये बिल्डिंग यहाँ पे आ चुका है, अब जूडियो घर के पास ही है। ये भी एक हॉस्पिटल बन रहा है यहाँ पे। तो ठीक है, नीचे चलता है। सागर भी अभी नीचे ही है। और हाँ, सागर और मैं अभी थोड़ा अलग जा रहे हैं जिम, बिकॉज़ वो जो है ना हमारा वाला पुराना वाला जिम था, तो वहाँ पे जाके ट्रेन कर रहा है। हम दोनों का जो टाइमिंग है टोटली चेंज हो चुका है। मैं जो कि सुबह जिम जाता था, अब शाम को जा रहा हूँ प्रांजल के साथ में। प्रांजल भी अपना दोस्त है, अपना बचपन का ही दोस्त है, अपने साथ रहता था। अभी ज़्यादा टाइम तो है नहीं, सोचा आज संडे है तो कुछ शूट ही कर लिया जाए, कुछ बना लिया जाए। बहुत टाइम हो गया नहीं डाला है, ऐसे तो कैसे ही काम चलेगा। ठीक है, सबसे पहले तो घर जाके नहाऊंगा, क्योंकि हमने कल अपने पुराने वाले जिम जाके लेग लगाए थे। मैं इसलिए गए थे क्योंकि बहुत दिन से मिला भी नहीं था भैया लोगों से। और बाल भी धोएंगे, आज बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहे हैं। देन मील लूँगा, मील लेने के बाद में फिर पढ़ना है और अपनी चीज़ों पे ध्यान देना है। नाइस। वैसे जनवरी भी आ चुकी है और आने वाली है, मतलब अभी दिसंबर चल रहा है, जनवरी लगभग आने वाली है। देन अभी मकर संक्रांति का टाइम भी आने वाला है, और मेरा सबसे फेवरेट जो बोल सकते हैं फेस्टिवल, तो उसमें मकर संक्रांति ही है। और मैं बचपन से इस चीज़ का बहुत ज़्यादा फ़ैन हूँ, लाइक पतंगबाजी वगैरह, दोस्तों के साथ में पतंग वगैरह लेने जाना, ख़रीदना, उड़ाना छत पे दिन भर। तो आवाज़ें आ रही हैं पतंग की बहुत सारी, उड़ाना चालू कर चुके हैं लोग। भले ही आपको किसी चीज़ के ऊपर ब्लॉग मिले ना मिले, मकर संक्रांति में ज़रूर मिलेगा। मेरा सबसे ज़्यादा फेवरेट फेस्टिवल है। तो सागर से बात करते हैं कि उसके साथ क्या चल रहा है। बाय द वे वो शायद गेम खेल रहा होगा या फिर कुछ कर रहा होगा। मैं आया था जब तो गेम ही खेल रहा था। चलो चलते नीचे फटाफट। तो भाई गेम खेल रहे भाई ये लोग, तो फ्री फायर लवर्स, फ्री फायर। क्या बात है सर। हाँ भाई, क्या हाल चाल। रैंक खेल रहा है, क्यों रे रैंक खेल रहा है। गुड। चलो चलते हैं घर और अपना पहला मील लेंगे आज का। तो मैं आ चुका हूँ घर और अभी मैं अपने दिन का पहला मील लेने वाला हूँ। सुबह तो मैंने बस ब्रेकफास्ट के लिए एक एप्पल ही खाया था बस, और कुछ नहीं। तो ठीक है, पहला मील होने वाला है मेरा ये, जो कि है एक पूरा बाउल भर के स्प्राउट्स
और इसमें है 21 ग्राम ऑफ प्रोटीन। तो अगर आपको ये बनाना है तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में पिन कर दूंगा कि इसमें क्या क्या चीज़ें डाली है और इसको कैसे बनाया है। ठीक है, तो ठीक है, अपना मील लेते हैं। ये पहला मील होने वाला है। इसके पहले तो मैं नहाऊंगा पहले, उसके बाद ये मील लूँगा। बना के पहले से रेडी करके रख दिए ताकि फिर नहाने के बाद में और ज़्यादा भूख लगती है तो इतना वेट ना करना पड़े। ठीक है, रोटी वगैरह तो अभी सारी बंद है मेरी। और मम्मी इसमें बना रही है। यहाँ पे क्या है ये, मम्मी क्या डाला है इसमें? कुकर में क्या है? सरसों। तो सरसों का साग बनता है जो, वो बनने वाला है। और मक्के की रोटी, और मक्के का आटा भी मेरे को लेके आना पड़ेगा दुकान से, उसके बाद बनेगी। ठीक है, पहले नहाऊंगा, फिर मील लूँगा, देन उसके बाद जाऊँगा दुकान पे सामान लेने के लिए। तो फटाफट नहा के आता हूँ पहले। तो मैं नहा के आ चुका हूँ और मैंने अपनी पहली जो मील थी वो भी ले ली है। और अब मैं यहाँ पे फ्रूट्स खाने वाला हूँ, जिसमें मैं है पपाया। तो ये मैंने इसका वेट देख लिया है कितना है, समथिंग 100 ग्राम के लगभग है। तो ठीक है, बाकी यहाँ पे जो मैंने बताया था सरसों का साग और ये मक्के की रोटी बहुत मतलब फेवरेट है मेरी, अच्छी लगती है खाने में, बहुत टेस्टी होती है। बट मैं अभी नहीं खा सकता। तो ठीक है, अपना फ्रूट इंजॉय करूँगा। देन उसके बाद मुझे अभी पढ़ना भी है। तो ठीक है, फटाफट से फ्रूट्स खाता हूँ, देन उसके बाद मैं पढ़ूँगा। पढ़ने के बाद फिर अपना एडिट करूँगा। हाँ, तो फाइनली पढ़ाई कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ पे देखो अभी लैपटॉप भी यहीं पे पड़ा हुआ है, कॉपीज़ वगैरह सब यहीं पे है। तो बहुत देर से पढ़ रहा था, तो पढ़ते पढ़ते थोड़ा ऐसा होता है कि मेरा ऐसा है कि मैं ज़्यादा देर तक नहीं बैठ सकता, थोड़ा फ्रस्ट्रेशन फील होने लग जाता है भाई मेरे को। और अभी ऑलमोस्ट कितनी बज चुकी है? तो 6 बज चुकी है। तो अब टाइम है एक दूसरी मील लेने का, लेकिन अभी मैंने वो रेडी करके नहीं रखी हुई है। तो मील लेने में भी टाइम है। वैसे भी अभी मुझे उतनी भूख नहीं लगी है, 1.5-2 घंटे तक अपनी भूख और कंट्रोल कर सकता हूँ। अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही एक बनाना खाया था, तो ठीक ठाक से एनर्जी आ गई है बॉडी के अंदर। तो अभी मैं अपना ब्लॉग एडिट करने वाला हूँ, क्योंकि अभी टाइम है मेरे पास, तो मैं ब्लॉग एडिट कर लेता हूँ। देन अपनी जो डेली जो रील्स डाल रहा हूँ मैं, वो भी एडिट करना है। तो सबसे पहले वो ब्लॉग एडिट करता हूँ जो मुझे डालना था 1 महीना पहले। तो वो 1 महीने पहले का शूट है जो मैं अपने दोस्तों के साथ घूमने गया था, वो अभी तक मैंने डाला ही नहीं है। तो फटाफट से उसको एडिट करते हैं। पहले तो अपने फ़ोन में से वीडियो लैपटॉप में डालने पड़ेंगे, देन उसके बाद उसको एडिट करूँगा और फिर अपलोड करूँगा। अपलोड तो क्या ही करूँगा, अभी कल ही अपलोड करना पड़ेगा। तो ठीक है, फटाफट पहले एडिट कर लेता हूँ, क्योंकि एडिट करने में अच्छा खासा टाइम जाने वाला है। तो करते हैं पहले एडिट। तो यार मैं अपने घर पे तो एडिट कर नहीं पाया, इसलिए थोड़ा इंटरनेट इशू भी आ रहा था। और जो VPN कनेक्ट होता है वो भी हो नहीं रहा था, इसलिए मैं भी सागर के घर पे आया हूँ। बिकॉज इसके यहाँ पे वाईफाई है, तो इससे जो VPN वगैरह कनेक्ट हो जाता है तो थोड़ा फास्ट हो जाता है। तो ठीक है, फटाफट से एडिट करते हैं। सारा सेटअप यहाँ पे मैं लगा चुका हूँ, देख सकते हो यहाँ पे। करते हैं फटाफट एडिट। सबसे पहले फ़ोन में से वीडियो इसमें डालना पड़ेगी, वो भी करना है। तो ठीक है, तब तक आप एक थोड़ा सा टाइम लैप वीडियो देखो, और उसके बाद जैसे एडिट होगा देन आगे कंटिन्यू करते हैं। तो भाई फाइनली पूरा ब्लॉग एडिट हो चुका है, और अभी लगभग 9:30 बजने ही वाली है। सारा काम कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे ब्लॉग देख लो आप एक बार, एक्सपोर्ट हो रहा है थोड़ा। ये है वैसे पुराना ब्लॉग, मैंने सुबह बता दिया था। तो ठीक है, ब्लॉग अभी एक्सपोर्ट हो रहा है, आप देख सकते हो। उसके फ़ैन वगैरह बहुत ज़्यादा तेज़ चल रहे हैं। और ये नीचे इसका जो ये कूलर वगैरह जो भी होता है, ये स्टैंड, इसमें भी फ़ैन चल रहे हैं। तो ये इतना ज़्यादा हीट अभी हो नहीं रहा है। वैसे अगर ये मैं अपने घर पे होता, और लाइक अगर ये स्टैंड जो है नीचे रखा हुआ है जिस पे लैपटॉप रखा हुआ है, ये नहीं होता, तो फॉर श्योर ये बहुत ज़्यादा हीट छोड़ता। बिकॉज़ आपको पता ही है एडिटिंग वगैरह करते हैं तो प्रोसेसर वगैरह पे बहुत ज़्यादा लोड जाता है, तो देन हीट तो होता ही है। तो ठीक है, ये एक्सपोर्ट हो जाए, उसके बाद मैं लेके जाऊंगा अपने घर इसको। या तो फिर मैं काम करूंगा, सबसे बढ़िया इसको अपलोड कर दूंगा अभी, और इसको मैं अनलिस्टेड रखूंगा, और इसको कल सुबह में पब्लिक कर दूंगा, सबसे बेस्ट, ताकि बार बार आना जाना नहीं रहेगा मेरा और टाइम भी बचेगा। ठीक है, तो फटाफट से इसको एक्सपोर्ट होने देते हैं। देन उसके बाद मैं घर जाके अपनी मील लूँगा, दिन की आखिरी मील है। और अभी लगभग 70 ग्राम प्रोटीन इंटेक बचा है मेरा, 9:30 बज रही है। 2 स्कूप प्रोटीन लूँगा। देन उसके बाद मैं पनीर वगैरह का कुछ बना के खाऊँगा, उसमें मेरा लगभग 70 ग्राम हो जाएगा कंप्लीट। मेरा 200 ग्राम पनीर डेली का है, और 2 स्कूप ऑफ आइसोलेट प्रोटीन। सुबह के मील्स तो बढ़िया ही थे, सारे टाइम पे थे। फ्रूट्स वगैरह भी ऐड कर दिए मैंने, सैलेड वगैरह भी अभी
थोड़ा सा बढ़ा दिया है, बिकॉज डाइजेशन में थोड़ा सा इशू मुझे देखने को मिला था, तो मैंने इसलिए मील के बीच में थोड़ा और गैप लिया है। वाटर इनटेक थोड़ा और बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि स्टमक पे थोड़ा सा लोड आ रहा है पानी कम पीने की वजह से। ठीक है, वाटर इनटेक बढ़ाएंगे। बस ये होने ही वाला है, थोड़ा और बचा है। देन इसको फटाफट से अनलिस्टेड करके इसको अपलोड करूँगा, देन कल इसका पब्लिक कर देंगे। ठीक है, इसको होने देते हैं, देन आगे कंटिन्यू करता हूँ मैं थोड़ी देर बाद। तो फाइनली यहाँ पे जो वीडियो है वो एक्सपोर्ट हो चुका है। तो ये जो 12 मिनट का वीडियो है, इसको समथिंग 7 से 8 मिनट लगे होंगे एक्सपोर्ट होने में। ये फटाफट एक्सपोर्ट हो चुका है। तो ठीक है, इसको अब हम यूट्यूब पे जाके इसको पब्लिक नहीं करेंगे, इसको अनलिस्टेड करेंगे। अनलिस्टेड करके अभी अपलोड कर दूंगा। जो भी प्रोसेस होती है वो सारी की सारी अभी ख़त्म हो जाएगी। सुबह सिर्फ मेरे को एक सिंपल सा एक क्लिक पे ये पब्लिक होने वाला है। ठीक है, फटाफट से कर लेते हैं। तो भाई फाइनली ब्लॉग अपलोड हो चुका है, और लेते हैं अब अपना लैपटॉप, निकलते हैं घर। बाकी भाई तो अपना पता नहीं क्या मील वगैरह कुछ बना रहा है, कुछ रेडी कर रहा है। क्या बना दिया ये? प्रोटीन को थोड़ा पीस लिया। प्रोटीन में पानी डाल के उसको एकदम सूखा सूखा पीस लिया भाई ने। प्रोटीन बार बनाएगा बिना किसी क्या बोलते हैं झंझट के। फटाफट चल, ठीक है, मैं जा रहा हूँ ना, बाय। तो चलते हैं फटाफट घर, बहुत तेज़ भूख लग रही है। मम्मी को मैंने पहले बोल दिया था कि मेरी जो मील मुझे बनानी थी, मैं लेट हो जाऊंगा थोड़ा सा आने में, इसलिए उन्होंने पहले ही बना के रख दी। और उन्हें भी पता है कि मैं विदाउट ऑयल के कुकिंग करता हूँ, तो उन्होंने भी बना के रख दिया होगा। जाते फटाफट खाते अपनी मील, चलो सीधे मिलते हैं घर पे। तो ये रहा दिन का आखिरी मील, और जिसमें है 200 ग्राम पनीर और 2 रोटी है। बस इतना ही रहेगा। और सोने से पहले मैं एक स्कूप प्रोटीन पी के सोऊंगा, और जैसे ही फिर अगले दिन उठूंगा तब एक स्कूप प्रोटीन पीऊँगा। क्योंकि जब सो जाते हैं तो फिर रात में जैसे क्रेविंग्स होती है, भूख वगैरह लगती है ना, तो वो होती नहीं है। और जैसे ही हम अगले दिन सुबह उठते हैं तो 7-8 घंटे की नींद रहती है, तो उसके बीच में होता ये है कि एक लंबा ब्रेक मिलता है बॉडी को। तो जैसे ही सुबह उठते हैं तो एक हाई प्रोटीन जो भी चीज़ें होती है वो बॉडी में जाना चाहिए, तो उससे अपनी हेल्थ को बहुत अच्छे बेनिफिट्स मिलते हैं। तो ठीक है, अपनी मील एंजॉय करते हैं, लास्ट ही मील है। तो आज के लिए बस इतना ही। ये संडे वाला ब्लॉग यहीं पे ख़त्म होता है। मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो में। एंड आई होप कि मैं थोड़े वीडियोज़ अब डालना चालू करूँ, वापस से कंटिन्यू करूँ। जितना हो सकेगा अच्छे से प्रॉपर फोकस करूँगा। अब अपना 100% देने का ट्राई करूँगा। ठीक है, अपना आखिरी मील लेते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो में। बाय बाय।